हेलो गुड इवनिंग। दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट। और आज जो है 8 जनवरी 2026 जो है उसके दिन निफ्टी ने किस हिसाब से मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन कर लिया है, वहां पे आप देख रहे हो तो ये जो रजिस्टेंस है वहां से अभी ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, वहां से कांस्टेंट जो है रजिस्टेंस लेके मार्केट अभी नीचे की बाजू जो है कांस्टेंट मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अभी जो आगे बढ़ते हैं तो ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट है ये मंथली, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो था वो अभी भी बरकरार है। उसको जो जब तक निफ्टी तोड़ता नहीं है तब तक नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि आरएसआई, मंथली आरएसआई आप देखते हैं तो मंथली आरएसआई के अंदर अगर जो है मानो कि 60 से एबो है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है मंथली बुलिश है। तो जब भी मार्केट, जब तक ये 60 के नीचे नहीं जाएगा ना तब तक मार्केट जो है बुलिश है ऐसा ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है मंथली चार्ट के अंदर यही था। दूसरा चीज हुआ वीकली के अंदर। तो वीकली के अंदर जैसे ही अपन जो है चार्ट ओपन करते हैं तो वीकली के अंदर अभी आप देखो तो आरएसआई जो है वो अभी गया है 60 से नीचे, यानी वीकली मार्केट अभी साइडवेज और डाउन ट्रेंड दोनों में से एक जो है वो करेगा। जैसे ही ये वीक खत्म होगा तो अपने को पूरा आइडिया आ जाएगा कि जो है मार्केट किस बाजू मोमेंटम देगा। अभी जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है निफ्टी ने आरएसआई जो है 60 से नीचे गया तो अभी डाउन साइड पॉसिबिलिटी है या तो फिर साइडवेज का पॉसिबिलिटी है, दोनों में से एक रह सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अभी जो निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन है उसको प्रॉपर जो है यहाँ पे सपोर्ट अभी लेगा कि फिर यहाँ से है सॉरी क्या बोलते हैं कि अपसाइड देगा, वो अभी मालूम नहीं पड़ेगा। ये वीक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि मार्केट नीचे की बाजू मोमेंटम देगा या तो ऊपर की बाजू। फिलहाल तो जो है ये कैंडल जो है ये कैंडल रनिंग है। अगर मानो कि ये कैंडल अगर ये वीक मानो कि फ्राइडे में अगर ये कैंडल अगर जो ये नीचे की बाजू ही क्लोज रहा तो ये जो है वो पैटर्न बनेगा बुलिश, सॉरी बेरिश इनफिगल पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो अगर जब भी मार्केट अगर बेरिश इनफिगल पैटर्न बनाता है तो उसका जो कंफर्मेशन मिलता है तो वो जो कंफर्मेशन जैसे ही मिलता है तुरंत ही आप वहां पे जो है डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस के अंदर ये था। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट ने एक बार जो ये खो तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार और रेजिस्टेंस लिया था, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो मार्केट है अभी डाउन ट्रेंड है, बट ये जो अगर वीक मानो के डाउन ही रहा तो फिर अगला वीक जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा चीज ये भी है, जब भी मार्केट मानो कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर तोड़ेगा तो क्या है मार्केट डाउन जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये ये रहा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे ही मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो वीकली के अंदर यही था। अभी डेली के अंदर जाते हैं तो डेली के अंदर जैसे ही मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक अगर करता है मार्केट तो फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और जो यहाँ पे आपको जैसे दे रहा है, देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन को जो है उसको ब्रेक किया है सही से। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है, यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देखो तो अच्छा खासा जो है बेरिश की साइड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। लास्ट 5-6 दिन में आप अगर देखो तो बुलिश है ही नहीं मार्केट, ऐसा बोला जाता है। दूसरा चीज ये भी है, यहाँ पे आप देखो तो यह जो है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ। ठीक है, तो मार्केट जो है अगर जो यहाँ से अगर कल के दिन की कंफर्मेशन देगा तो यहाँ से आके फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे जैसे आप आरएसआई को देखते हैं, जैसे ही आप आरएसआई को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आरएसआई भी आप देखो 40 की ओर जा रहा है। समझो आरएसआई जो 60 से नीचे है तो अभी क्या है मार्केट बेरिश तो है, बट 40 पे अगर जाके सपोर्ट लेता है तो मार्केट बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। बराबर है,
तो यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट यहाँ तक आने का। जैसे ही यहाँ पे आता है फिर यहाँ से ऐसे बाउंस बैक लेने की पॉसिबिलिटी है। फिर जाते अवरली चार्ट के अंदर। तो अवरली चार्ट का एनालिसिस करने से पहले सब जो ड्राइंग है उसको रिमूव कर देंगे, फिर अभी अवरली चार्ट के अंदर देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो अवरली चार्ट के अंदर एक तो ये सपोर्ट था अपना, ठीक है, जिसने मार्केट ने अभी हल्का सा ब्रेकआउट दिया है अवरली के अंदर, ठीक है। अभी कंफर्मेशन कैंडल अगर मिलता है यहाँ पे तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा एक जो सपोर्ट है यहाँ पे है, ठीक है, ये जो अपना सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे अभी मार्केट आएगा तो यहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों जगह पे अपने को अगर रिवर्सल कैंडल मिलता है तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और अवरली चार्ट के अंदर आप देखो तो आरएसआई जो है 40 से नीचे चला गया है, तो डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने किस हिसाब से मोमेंटम दिया है उसके बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो तो आगे का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले मार्क कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट था, समझ लीजिए, ये जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, समझ लीजिए। तो जब भी मार्केट जो रेजिस्टेंस है अब लेवल वहां पे अगर मार्केट आता है और कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और अगर सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट ने कोई भी ऐसा पैटर्न बनाया कि अप साइड या डाउन साइड का, तो वहां से भी मार्केट ऊपर या नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला सपोर्ट था, समझ लीजिए। यहाँ पे जब भी आप मार्केट में एंटर होंगे तो ये इतना चार्ट आपके पास होगा, समझ लीजिए। तो जब भी मार्केट में आप एंटर होते हो तो पहले क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करो। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आने के बाद जो है मार्केट मोमेंटम अच्छा देता है, समझ लीजिए आप, बराबर है। तो जब भी सपोर्ट के नियरेस्ट होता है और अगर आपको जो है बुलिश पैटर्न कोई भी दिखाई देता है या तो फिर कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी वहां पे फाउंड होता है तो वहां से आप जो है अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो चलो ये मार्केट ओपन ही हुआ था, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो हैमर कैंडल बना है, दिख रहा है आपको ये जो हैमर। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर अगर हैमर कैंडल बनता है तो वहां पे आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपसाइड का आपने ट्रेड लिया होता तो इतना आपको बेनिफिट मिल जाता। ऐसे ही आप देखो तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ये भी हैमर कैंडल है, यहाँ पे भी हैमर कैंडल है, समझ लीजिए। यहाँ पे भी हैमर कैंडल है, हैमर जैसा है, समझ लीजिए, बराबर। इन्वर्टेड हैमर, हैमर दोनों दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जैसे ही मार्केट ने आगे भी यहाँ से जैसे रिजेक्शन लेके यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, तो अपना जो प्रीवियस डे जो भी यहाँ पे जो ये जो स्विंग बनाया हुआ था ये से उसको अभी तोड़ा नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न जो कल के दिन में मैंने आपको बताया था, मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, ये देखो ये, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है उसका हाई पे आप एंट्री लेते हो, बट अगला जो रजिस्टेंस है वहां तक का आप टारगेट प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी रिवर्सल कैंडल अगर फाइंड आउट होते हैं तो वहां तक आप जा सकते हो। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे जैसे ही आपने मानो कि मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करते नीचे आया और ये जो प्रीवियस वाला जो सपोर्ट था सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे एक हल्का सा जो है हैमर जैसा आपको कैंडल दिखाई देगा। ये जैसे ही हैमर को तोड़ता है तो इधर से ऊपर गया, बट यहाँ पे देखो तो ये जो है अपना सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपको जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना है। तो अगर जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो वहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरा चीज ये भी है कि आगे आप देखो तो ये जो छोटा सा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो जब भी मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो वहां से आप डाउन साइड का ले सकते हो। दूसरा चीज ये भी है कि इवनिंग स्टार के साथ यहाँ पे जो है जो सपोर्ट था उसको ब्रेकआउट दिया और थरली मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दे दिया। और दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे आप देखो तो ये जो रेजिस्टेंस बनाया था वहां पे बार बार मार्केट जो है रजिस्ट होके फिर से यहाँ से डाउन होना चालू हो गया। तो आज के दिन के मार्केट में जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये वाला जो सपोर्ट आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही ये सपोर्ट जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो तुरंत मार्केट क्या लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी देता है। बट यहाँ पे जैसे ही रजिस्टेंस कोई भी रहा होगा आगे में तो रेजिस्टेंस को जो है मार्क करते हुए मार्केट ऊपर भी
हाँ सॉरी, नीचे जा रहा था, समझ लीजिए ये जो है रेजिस्टेंस था, समझ लीजिए। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे आता है तभी मार्केट जो है वो रिवर्स होता है। मैंने जो ये ट्रेंड लाइन मार्क किया है वो ऐसा नहीं होता है कि वहां पे एग्जैक्ट जाके रेजिस्टेंस होगा, उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत रहता है। मार्केट में क्या है, फ्लक्चुएशन होता है, जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी लेके मार्केट मूवमेंट देता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस बनाया वहां पे फिर से रेजिस्टेंस बनाया और फिर से मार्केट ने नीचे की बाजू मोमेंटम दिया। ठीक है। तो आज के दिन के अंदर जो मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दिया, निफ्टी माइनस में चला गया, और आगे भी अगर जो मानो कि कोई भी बायर नहीं आएगा तो निफ्टी और भी माइनस जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना आपका फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट।